अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? और मेरे स्टूडेंट, आई थिंक कि आप आज बिल्कुल अच्छे होंगे। गुड, वेल एंड एवरी डे लाइक प्रीवियस डेज यू आर अमेजिंग। इंशाल्लाह आज हम सीखने जा रहे हैं कि बेसिक ग्रामर की बेसिक ग्रामर की वो कौन सी चीज़ें हैं, बेसिक ग्रामर की वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको लेके, जिनको सीख कर आप जल्द अज जल्द इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश की प्रैक्टिस में आप शामिल हो सकते हैं, इंग्लिश बोलने वालों की सफ़ में आप खड़े हो सकते हैं। जी बिल्कुल, जब आप स्टार्ट लेते हैं इंग्लिश का, जब आप इंग्लिश सीखने लगते हैं, जब आप यहाँ पहुँचते हैं कि मैं इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली बोलना स्टार्ट कर दूँ, सबसे पहले आपको जो मेन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिनकी पहचान की ज़रूरत होती है, वो ये होती है कि आपको नाउन का पता होना चाहिए कि नाउन क्या है, नाउन किसे कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको डीपली ना देखें कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, फलां। आपको जस्ट ये समझना चाहिए कि नाउन क्या है और नाउन किसको कहते हैं। नंबर 2, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि वर्ब क्या है। वर्ब हम जब यूज़ करते हैं तो वो उसका मकसद क्या है, वर्ब होता क्या है, वर्ब यूज़ क्यों होता है, या फिर वर्ब किस लिए और कैसे यूज़ होता है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। क्योंकि वर्ब जो है वो सेंटेंस की जान होता है। जो चीज़ आप बोल रहे होते हैं, जिस चीज़ के बारे में आप बता रहे होते हैं, जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे होते हैं, तो उसमें इस्तेमाल होने वाले अल्फाज ही वर्ब हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ आपको, मेरे अल्फाज में ऐसे अहम नुक्ते कौन से हैं जो वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, एक नाउन हो गया, एक वर्ब हो गया, ये दो चीज़ें मेन हैं। इसके बारे में आपको सरसरी इल्म होना चाहिए कि वर्ब है क्या, नाउन है क्या, नाउन मैंने यूज़ कैसे करना है, नाउन कहते किसे हैं, वर्ब मैंने कैसे यूज़ करना है। और उसके बाद नंबर 3, तीसरी बात, मोटी सी बातें हैं 3 जस्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद आपको इंग्लिश बोलने से कोई दुनिया जहान की कोई चीज़ रोक नहीं सकती कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। आपको नाउन का पता चल गया, आपको वर्ब का पता चल गया, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का क्या किरदार है सेंटेंस के अंदर। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का सेंटेंस के अंदर क्या किरदार है, सब्जेक्ट क्या होता है, ग्रामर की रूह से क्या होता है, आम रूटीन में सब्जेक्ट का मकसद क्या होता है सेंटेंस में। उसके बाद वर्ब आ जाता है, किस टेंस में कौन सा वर्ब आपने यूज़ करना है। हमारे पास 4 किस्म के वर्ब होते हैं, यानी कि एक वर्ब को हम 4 तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का क्या किरदार है, ऑब्जेक्ट का मकसद क्या है। अगर आपने बेसिक में और शुरू में नाउन का पता लगा लिया, पर नाउन का पता होना चाहिए आपको, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए, और वर्ब क्या चीज़ है और क्या होता है, उसका सेंटेंस में क्या किरदार है, उसका पता होना चाहिए। उसके बाद बाकी चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता समझते जाते हैं, सीखते जाते हैं, बोलते जाते हैं, आपकी रवानी, आपकी फ्लुएंटली को बढ़ाते जाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि नाउन क्या है, नाउन किसे कहते हैं। हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है कि नाउन हर वो शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। उसके बावजूद भी हमारे स्टूडेंट आज तक कंफ्यूज हैं कि नाउन क्या है। मैं एक मोटी सी मिसाल से आपको समझाता हूं कि जो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी, और आप को नाउन ढूंढना नहीं पड़ेगा कि नाउन है क्या।
जी बिल्कुल, आपको नाउन तलाश नहीं करना पड़ेगा, आपको नाउन ढूंढना नहीं पड़ेगा कि नाउन है क्या। जी, नाउन वो चीज़ है जो इस खालिक़े कायनात में बनाई। नाउन वो चीज़ है जो इस खालिक़े कायनात अल्लाह ताला ने बनाई, या उसके बाद इंसानों ने जो चीज़ भी बनाई है वो नाउन है। अब मैं आपको किस चीज़ की एग्जांपल दूँ? आप जिस तरफ भी देखेंगे आपको तो नाउन ही नज़र आएंगे। मतलब हर वो चीज़ जो खालिक़े कायनात ने बनाई इस कायनात के अंदर, वो नाउन कहलाती है। उसके बाद जो चीज़ भी इंसानों ने बनाई वो भी नाउन कहलाती है। क्या अब भी आपको वजाहत की ज़रूरत है बताने की, या वजाहत करने की और भी ज़रूरत है? आप जो चीज़ भी देखेंगे वो तो नाउन है, इंसान है, जानवर है। हालांकि जो चीज़ आप महसूस करते हैं, जिस चीज़ के बारे में सुनते हैं, बोलते हैं, सूंघते हैं, देखते हैं, सारी चीज़ें तो अल्लाह ताला ने बनाई है या फिर इंसानों ने बनाई है। उन चीज़ों का नाम भी है। इस कायनात में, इस कुदरत के करिश्मे में हर चीज़ का एक नाम है और वो नाम ही नाउन कहलाता है। नाम को ही नाउन कहते हैं। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन जो हम वो हो, मैं, तुम, ये अल्फाज क्या हैं उर्दू के, इनको हम प्रोनाउन कहते हैं। ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये प्रोनाउन है। इनकी समझ बूझ आपको होनी चाहिए। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर रहा होता है, और काम ज़रूरी काम नहीं है। आप देख रहे हैं ये भी एक काम है, आप बोल रहे हैं ये भी एक काम है, आप खुशबू सूंघ रहे हैं ये भी एक काम है, आप किसी की बात सुन रहे हैं ये भी एक काम है। चाहे वो आप फिजिकली अपने हाथ से कर रहे हैं, आपकी आंख से कर रहे हैं, अपने नाक से कर रहे हैं, मुंह से कर रहे हैं, कान से कर रहे हैं, जिस्म के किसी हिस्से से आप जो भी काम कर रहे हैं वो नाउन है, वो एक्शन है, वही वर्ब है, वही एक्शन, जो एक्शन आप कर रहे हैं वही वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ के मुतल्लिक बात हो रही है, जिस चीज़ के मुतल्लिक काम हो रहा है। सबसे इजी सेंटेंस समझाया जाता है, आई गो टू स्कूल। आई प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, और चूंकि वो स्कूल जा रहा है, स्कूल के मुतल्लिक बात है, तो स्कूल ऑब्जेक्ट है। आई ईट लंच, आई प्रोनाउन है, या असलम ईट लंच, असलम नाउन है। ये नाउन और प्रोनाउन दोनों क्या है? सब्जेक्ट है। ईट वर्ब है और लंच आपका ऑब्जेक्ट है। तो इन चीज़ों को जब आप समझ लेते हैं तो आपको इंग्लिश बोलना मुश्किल बिल्कुल नहीं। आज का ये हमारा लेक्चर ओरल था। अगले लेक्चर में हम वाइट बोर्ड के ऊपर अच्छे तरीके से लिखकर बताकर समझाएंगे। इंशाअल्लाह आपको बाकी भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।